नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। एक तरफ सपना डॉक्टर बनने का, दूसरी तरफ अपनी पहचान बचाने की लड़ाई। और जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो आखिर एक छात्र क्या करे। राजस्थान में नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर हिजाब और धार्मिक पहचान को लेकर बहस छेड़ दी है। अजमेर के एक परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा हिजाब और बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन छात्रा और उसके परिवार का आरोप है कि सुरक्षा जांच का हवाला देकर उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। छात्रा का कहना है कि उसने पहले भी इसी तरह से हिजाब और बुर्का पहनकर परीक्षा दी थी। उसका दावा है कि एनटीए के नियमों में धार्मिक परिधान पहनकर परीक्षा केंद्र आने की अनुमति दी गई है, बस सुरक्षा जांच जरूरी है। छात्रों का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार थी, अगर जरूरत पड़ती तो महिला स्टाफ के सामने अलग कैमरे में जांच की करवा जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं छात्रा के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एनटीए खुद धार्मिक परिधान का अनुमति देता है तो परीक्षा केंद्र अपने अलग नियम कैसे लागू कर सकता है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी के लिए सिर्फ परीक्षा ही नहीं, उनकी धार्मिक पहचान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका साफ कहना था कि अगर बुर्का हटाकर ही परीक्षा देने की शर्त होगी तो उनकी बेटी परीक्षा नहीं देगी। इस पूरे मामले में एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कई विवाद सामने आए थे। पेपर लीक से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक कई सवाल उठे। ऐसे माहौल में जब छात्र पहले से ही तनाव में है, तब परीक्षा केंद्रों पर ऐसे विवाद और बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल नियमों का नहीं है बल्कि उन छात्रों का भी है जो सालों की मेहनत और उम्मीदों के बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में परीक्षा केंद्र प्रशासन का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नियम धार्मिक परिधान की अनुमति देते हैं और सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश संभव है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या कहीं नियमों की अलग अलग व्याख्या की जा रही है या फिर संवाद की कमी के इस विवाद को जन्म दिया? फिलहाल ये मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं रह गया, ये उन सवालों से जुड़ गया है जो अक्सर शिक्षा, पहचानों, सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर उठते रहते हैं।